नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। सच्ची प्रार्थना की महिमा। मैं अपनी कायरता रूप दुर्बलता के कारण अपने कर्तव्य को भूल चुका हूँ, धैर्य खो चुका हूँ। हे नाथ, आप समर्थ और धर्म के साक्षात विग्रह हैं। अतः ऐसी अवस्था में मैं पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर मार्ग हो उसे बताए, क्योंकि हे जगत गुरु, हे भगवान, मैं अब आपका शिष्य हूँ, आपके शरणापन्न हूँ। कृपा कर दास को अपने उपदेश से उपदेशित करने की कृपा करें। दोनों सेनाओं के बीच में खड़े अर्जुन अपने सारथी सखा के साथ जब इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, तब आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी वही दिव्य श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान उपदेशित करने लगते हैं। और इतना ही नहीं, अर्जुन के समस्त संशयों को दूर कर उन्हें संशय रहित बनाकर अपना बना लेते हैं। ये है प्रार्थना का फल। अतः श्रीमद् भागवत गीता प्रार्थना से प्रकट हुई, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपने अपराधों को परम प्रभु के समक्ष प्रकट करके हृदय से जो प्रार्थना की जाती है, वह परमात्मा को शीघ्र प्रसन्न करने वाली होती है। दासोस्मि शेषो भुक्तिस्म तवेवं शरणं गतम् अपराधितोहम दीनोहम पाहि माम करुणा कर। हे आनंदनाथ प्रभु, दास आशरण है, इसका कोई रक्षक या अपना कहने वाला नहीं है। आप श्री अशरण शरण हैं, अर्थात जिसका कोई रक्षक और अपना नहीं है, उस दीनहीन अनाथ के आप रक्षक हैं। जे ही दीन प्यारे वेट पुकारे। अतएव अपनी इस आश्रित जन की रक्षा करके अपने वीरत का विस्तार करें। यो ब्राह्मणम विद्यादति पूर्व यो वे वेदांश च प्राहिणोति तस्मै त्वं हा वेदमात्मबुद्धिं प्रकाशम मुमुक्षु वे शरणमहं प्रवद्ये। हे प्रभु, शरणागत वत्सल, दीनों पर दया करने वाले, अनाथनाथ, मैं दास हूँ आपका, अन्य का और अपना नहीं हूँ। इसे परिशुद्ध करके अपने अनुरूप बनाकर अपनी सेवा में लगाने की कृपा करें। इस प्रकार जब हृदय खोलकर प्रभु से प्रार्थना की जाती है, तब दीनबंधु रघुनंदन जो अपने को संभाल नहीं पाते और उस प्रार्थना करने वाले प्रार्थी को अपना निजी स्वरूप वैभव दिखलाकर उसकी समस्त अंतः ब्रह्म जलन तुरंत ही विनष्ट कर देते हैं। श्रीमद् भगवत जी में ब्रज गोपियों ने जब हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यस्ते कृपणाया में सखे दर्शे सनिधिम, ये गीत गाया। आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन श्री नंदन नंदन श्री राधा बल्लभ श्री गोपी बल्लभ प्रभु की प्रार्थना की, तब परम प्रभु गोपिकाओं का रुदन श्रवण कर दौड़ पड़े। वैसे तो इन भाग्यवती गोपियों की कहीं किसी से तुलना की जाए या करे तो ये ठीक नहीं होगा, कारण कि ये महाभाग्यशाली ब्रज गोपिकाएं और ब्रज नंदन की अंतरंग लीलाओं को ये दोनों ही समझ सकते हैं। ब्रह्मादि, नारद आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा अमलात्मा भी इनकी चरण रज से कृतार्थ मानते हैं। श्री उद्धव जी, जो कि श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के आत्मीय सखा ही थे, उन्होंने तो जब इन गोपिकाओं के प्रेम का दर्शन किया तो अपने को संभाल ही ना सके और प्रभु से प्रार्थना की कि अब मुझे इन्हीं की चरण रज सुवास की चाह शेष है। संतों की श्रीमुख से वाणी सुनी जाती है कि आज भी श्री उद्धव श्री महाराज ब्रज की गुल्मलता पताओं में इन ब्रज गोपियों की चरण धूलि ढूंढते रहते हैं और उसी की मधुर मकरंद का आस्वादन लेते रहते हैं। इन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी से मांगा। धन्य है इनकी प्रीति तथा प्रार्थना। जब जब भी भगवान इस धराधाम पर आए, इसी प्रार्थना के बल पर। अतः प्रार्थना से बढ़कर प्रभु की प्रसन्नता का और दूसरा सबल कारण देखने सुनने में नहीं आता। शिव, ब्रह्मा,
पृथ्वी तथा अन्य देवगणों की हृदय स्पर्शी प्रार्थना सुनकर ही प्रभु अपने नित्य लीलाधाम गोलोक साकेत को छोड़कर यहाँ आने में किंचित भी विलंब नहीं करते। सुनी बिरची मन हर्ष तन पुलकी नयन बह नीर, स्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। अतः प्रार्थना में अनंत बल है जो दीनानाथ को द्रवित किए बिना नहीं रहता। अब प्रश्न उठा कि हम प्रार्थना जानते हैं या नहीं, तो इसका कार्य हमारा नहीं है। हम जैसे हैं जो जानते हैं, जैसे हमसे बोलते बनता है वैसे ही अपने टूटे फूटे शब्दों में प्रभु से कहें, क्योंकि माता को अपने छोटे पुत्र की तोतली वाणी ही मधुर लगती है। उसी को सुनकर माँ भाव विभोर हो जाती है और उस कीचड़ से गुजरित बालक को गोद में उठाकर अपने आंचल से पोंछकर साफ करती है, उसे चूमती है, दुलारती है। ये है माँ की ममता, ये है जन्मदाता। करहूँ सदा तिन्ह के रखवारी, जीमी बालक राखई महतारी। अपने पुत्र का रुदन क्यों नहीं सुनेगी नवजात शिशु जो अभी जन्म लिया है। नवजात शिशु जो अभी जन्म लिया है बेचारा इस दीन दुनिया के बारे में, अपनी पराई के बारे में, प्रार्थना अवहेलना के बारे में क्या जाने। हाँ, जानता तो एकमात्र रोना, और वास्तव में ये रोना ही प्रभु की सच्ची प्रार्थना है। हम यदि 2 क्षण अपने प्रभु के सामने निश्चल भाव से 2 बूंद आंसुओं की चढ़ा दें, तो हमसे इससे बड़ी और कोई प्रार्थना नहीं हो सकती। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।